तो अपराधियों की शरण स्थली और अपराधियों का फैक्ट्री भारतीय जनता पार्टी है। निश्चित रूप से आज अपराधियों से साठगांठ करके भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर, और हम इस बात की गारंटी ले रहे हैं कि एक भी वोट किसी का रुकने नहीं पाएगा, सभी का वोट पड़ेगा। इसके लिए जो भी जहां भी टकराना पड़ेगा हम लोग उसके लिए तैयार। क्या हाल है सर चुनाव का इस समय? चुनाव का जनता एक तरफा समाजवादी पार्टी को जिताने के लिए तैयार बैठी है और इंतजार कर रही है कि कितनी जल्दी वो घड़ी आवे जब वो साइकिल की बटन दबाकर माननीय श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में आने वाली सरकार का आगाज करने का काम करें। उसके लिए जनता पूरी तरह से तैयार है। आपने एक शब्द का क्या कहीं से संशय है कि वोट को रोका जा सकता है? वोटरों को नहीं, ऐसी धमकियां लोगों को दी जा रही हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता दुनिया में जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं सबसे मजबूत और लड़ाकू कार्यकर्ता है, और हम इस बात की गारंटी ले रहे हैं कि एक भी वोट किसी का रुकने नहीं पाएगा, सभी का वोट पड़ेगा। इसके लिए जो भी जहां भी टकराना पड़ेगा हम लोग उसके लिए तैयार। बड़ी चुनौती है, एक तरफ शासन है, दो कई मंत्री यहाँ पे मौजूद है, तो एक तरफ शासन है, सरकार है, दूसरी तरफ आप है। ये चुनौती कितनी पूर्ण होगी आपके लिए? जनता के सामने बड़े बड़े तानाशाह धराशायी होते हैं। ये आप दुनिया के तमाम देशों का उदाहरण देख सकते हैं। निश्चित रूप से आज अपराधियों से साठगांठ करके भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर। आप लोगों ने खुलेआम देखा कि एडीओ पंचायत, जिसको विकास की जिम्मेदारी होती है, अकबरपुर में डीएम साहब का सबसे चहेता एडीओ पंचायत है, वो खुलेआम कैबिनेट मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह के साथ, इसलिए स्वतंत्र देव सिंह जाते हैं तो जनता नहीं पूछती है, इसलिए अधिकारियों को लगाकर उनका साथ देने का काम कर रहे हैं। फिर भी चुनाव आयोग कार्रवाई नहीं कर रहा है। हम उसके बावजूद भी जनता इन सब बातों को देख रही है और एकजुट होकर सत्ता के धमक को और चमक को, जिस तरह से लोकसभा में धन बल, बाहुबल और सत्ता बल को नकारा था, उसी तरह से जुल्म जाति को नकार कर लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए, महंगाई और बेरोजगारी से निजात पाने के लिए साइकिल की बटन दबाने के लिए तैयार है, और जनता के सामने बड़ा सा बड़ा भी तानाशाह फेल होता। एक आखिरी सवाल, मुख्यमंत्री जी आए थे और पीडीए का नई परिभाषा देके गए हैं। अब ये तो उनके मंच से देख सकते हैं। अंबेडकर नगर के टॉप 10 अपराधी जिनका आप सूची में नाम होगा, आप स्वयं उसकी सूची ले लीजिए, सब के सब मुख्यमंत्री की पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चुनाव में पैरवी करने का काम कर रहे हैं। तो अपराधियों की शरण स्थली और अपराधियों का फैक्ट्री भारतीय जनता पार्टी है। समाजवादी पार्टी जनता और किसानों की, मजदूरों की, अकलियत की लड़ाई लड़ने का काम कर रही है। बहुत शुक्रिया। तो ये थे लालजी वर्मा, इनका साफ तौर से कहना है कि इस उपचुनाव में समाजवादी पार्टी जिस तरीके से पहले जीतती आई है, उससे ज्यादा अधिक अंतर से इस बार चुनाव जीत कर दिखाएगी।